मोमिन अभी तक है क्या निकल गए? अब इस्लाम पे कितना डाउट लाए वो तो ठीक है, लेकिन एक मालूम हो गया कि मेरा मौलाना बोल के मालूम हो गया, बस वो एक मालूम हुआ। यार ये इतना वही खुशी है, मैंने बोला। ये वही है मेरे ख्याल से कि लास्ट टाइम जब मौलाना के पास गया था तो एक सवाल का जवाब दिया और दूसरे सवाल पे बोला था कि भाई अब टाइम हो गया, जाओ। वही वाले हो ना? हाँ वही मालूम, वही मालूम। तो टाइम साहब आप क्यों टिके हुए हो यार? अब पैदा हुआ भैया, आप क्या करेंगे बोलो आप ही। तो पैदा तो हम भी हुए थे वहीं पे भाई, हम निकले ना। ठीक है, एक मुझे देखो, मौलाना से तो पूछना छोड़ दिया मैं उनसे। मेरा एक हाँ दोस्त था, तो उन्होंने मदरसे में पढ़ा बचपन से, मेरे पापा के दोस्त के बेटे उन्होंने। तो उनसे मदरसे में जो पढ़ा ना, जो उनसे थोड़े टॉपिक दो तीन बोला उन्होंने मेरे को, अगर ये भी झूठ है तो ठीक है भाई, इस्लाम से निकल जाता हूँ मैं। अब तो नहीं, जब मैं कमाने लग जाऊंगा ना तब से पक्का छोड़ हम्म। दूंगा। बस दो तीन हाँ डाउट है। ओके। एक में तो उन्होंने बोले थे कि इस्लाम में ओजोन लेयर का कुछ बताएगा थे ना। हाँ अब मुझे इस्लाम वो में जाकर, ओजोन लेयर है। हाँ एक मिनट, अगर मुझे वो भूल गया, उन्हें कुछ आयत बताया था, अगर आपको पता है तो खोल दीजिए, नहीं तो मैं उनको पूछ के आता हूँ 2 मिनट में। ये पहली बार सुना भाई, ओजोन लेयर है इस्लाम में। कौन सा सही इनका तो पहले क्या आलिम था ना है, भैया। कौन सा मुफस्सिर है पहले का, अल्लाह के रसूल है जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में बताया हो? कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी ज़मीन की हिफाजत करती है। इस हकीकत को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में कुछ यूं बयान किया है, वजअलना समा सकफन महफूजा वहुम अन आयातिहा मुअरिजून, और हमने इस आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती हसार बनाया, लेकिन लोग इन निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन के गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि सूरज से आने वाली सूर्य ये अंबिया की आयत आसमान नंबर को 32 हिफाजत ओजोन लेयर। बनाया, इसमें ओजोन लेयर कहाँ से आ गया भाई? वाह 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 और ये वाह वाह आसमान वाह। कंसीडर किसको कर रहा है? कहाँ से इनका आसमान स्टार्ट होता है? इसमें ओजोन कहाँ से आ गई? हाँ सर जी, ये नहीं, आजम साहब। सर जी आपको नहीं पता कि ये मुद्दा शुरू हो रहा है सर आयत नंबर 30 से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ देखिए सर, अब जरा ये अब देखना शुरू कर दें, ओजोन लेयर बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगी आपको। ले सर, ये आयत नंबर 30 से शुरू होता है। कौन सी आयत है भला, याद आया? क्या हाँ देखा ये नहीं इन अपनी वो काफिरों ने, आसमान और जमीन बंद थे। ठीक है, समावाती वाला बिग बैंग थियरी वाली आयत से। हाँ, आसमान और जमीन बंद थे। अब ये ओजोन लेयर और जमीन बंद थे क्योंकि सेम अरबी का वर्ड आता है आयत नंबर 32 में कि हमने आसमान को सक्कन कर दिया है। वाह, हाँ वही समा वर्ड है। ओजोन लेयर और जमीन बिग बैंग थ्योरी में बंद थे। अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की पूरी दुनिया बना के ओजोन लेयर को निकाल दिया जमीन के अंदर से। बाय दिस लॉजिक, बाय दिस वेरी लॉजिक सर जी, हर हर अर्थ के गिर्द, हर अर्ज के गिर्द ओजोन लेयर होनी चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर अल्लाह ने निकाली है। बिग बैंग थ्योरी की मां बहन एक हो जाती है 2 आयतों के नीचे अगर इसको ओजोन लेयर लेते हैं तो। हाँ भाई टाइम साहब। हेलो, हाँ भाई। सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं खैरियत से भाई, आप? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाइए। हाँ भाई, वो व्हाट्सएप पे है ना, मेहदीपट्टनम मियाँ भाई बोल के रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अब दिख रहा नहीं भाई, ऊपर किधर गया के वो। कोई बात नहीं, वो दिखा दिया, आप देख नहीं रहे थे, हमने दिखा दिया। वो ऑलरेडी शॉर्ट भी दिखा दिया, आयत भी दिखा दी, सामने स्क्रीन पे आया था, शॉर्ट भी दिखा दी पहले उनकी, ओजोन लेयर। सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 हाँ को ये आप वाला, ओजोन ये वाला, लेयर हाँ देख राइट लें। राइट, एंड वी मेड ए स्काई हाँ प्रोटेक्टेड सीलिंग, हाँ राइट राइट, हाँ ये वाला। अच्छा, स्काई, हाँ स्काई, स्काई किसे कह रहे हैं? आसमां को, राइट? हाँ ये समा, अस्समा। राइट? 2 आयतें पहले ये समा और जमीन मिली हुई थी तो अल्लाह ने बिग बैंग थ्योरी की थी। ओजोन लेयर यहाँ पे भी लूं इसको, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ये ओजोन के बारे में बात नहीं हो रही, करेक्ट? क्योंकि समावात का लफ्ज होता है आसमान, नॉट ओजोन लेयर, हाँ करेक्ट? हाँ। ओके, अब मुझे बताएं कि जितने भी मीटियर जमीन पे आते हैं वो अल्लाह की सीलिंग तोड़ के आते हैं ना? फिर जो जमीन पे जितने भी मीटियर्स गिरते हैं, मीटियर शावर जो जमीन पे होती है, जो जमीन तक आते हैं, वो अल्लाह की सीलिंग महफूजन सक्कन, अल्लाह की रूफ को, अल्लाह की सीलिंग को, अल्लाह की छत को जो उसने लगाई है महफूज किस्म की, उसको तोड़ के आते हैं। अल्लाह बड़ा या मीटियर्स, किसमें ताकत ज्यादा है? हाँ भाई, पहली बात तो जमीन को हिट नहीं करते हैं, उसको हिट करने से पहले वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यार कितने आप इसको तो हिट नहीं बेवकूफ हैं करते। यार, क्या? कितने बेवकूफ हैं जमीन को सर आप। हिट नहीं करते? तो वेपोराइज होते हैं ना भाई, बीच में, बीच हवा में कितनी वेपोराइज होते हैं ना। कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं अरे कि पूरा जमीन को हिट नहीं करते। एडम साहब, ये जो डायनासोर वाला जमाना था वो तो इसी वजह से पूरा तबाह हो गया था ना।
सर डायनासोर वाला जमाना भी हुआ था, लेकिन क्रीटर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मीटियर्स, ये जरा आप गूगल पे खुद सर्च करें और आपको पता लग जाएगा कितने कितने ज्यादा अभी तक क्रीटर्स बड़े बड़े बन चुके हुए हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखाया था, ये देखें, ये सर, ये अभी विकिपीडिया का एक आर्टिकल कि यहाँ दुनिया में कितने कितने मीटियर्स गिरे हैं। ये देखें, ये जो गोल गोल है, ये बड़ा क्रेटर है, ये छोटा क्रेटर है, बड़ा क्रेटर है, छोटा क्रेटर है। इंडिया के अंदर भी गिरा हुआ है ये सेंटर में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में कितने ढेर सारे गिरे हुए हैं। ये सारे मीटियर्स तो गिरे हुए हैं, और क्या। ठीक है, फिर भी इधर लिखा था ना भैया सीलिंग है बोल के, तो उसका मतलब क्या सीलिंग होगा? भाई मतलब ये होगा कि अगर एक भी गिरा तो अल्लाह की छत में सुराख किया कि नहीं किया। वो जो वर्ड बता रहा है ना कि महफूज किया, यानी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एडम साहब आपको बताना क्या चाह रहे हैं। यानी आप सोचो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने आपके पास दावा किया कि मैं तुम्हारी छत इतनी महफूज बनाऊंगा कि कितनी भी बारिश आ जाए अंदर पानी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक महीने के बाद बारिश आती है और वो छत में से पानी टपकना शुरू हो जाता है जगह जगह से। अब ये बताओ कि उसका जो क्लेम था कि मैं तुमको एक महफूज छत बना के दूंगा तुम्हारे घर की, ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? समझे अभी क्या कहना चाह रहे? मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही बोल रहे आप ये लेयर? हाँ सर ये इतने ज्यादा क्रेटर्स हैं यार, ये आपके, ये देखें इम्पैक्ट ऑफ द क्रेटर्स ऑन अर्थ। तो सर ये जब आता है तो ये इस तरीके से जमीन के ऊपर आके बचता है, ठीक है। जमीन के ऊपर ओजोन लेयर, वंस अगेन ओजोन लेयर की वजह से ये नहीं होता, ये जो एयर है ना उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रेटर्स हवा में, जो छोटे मीटियर्स होते हैं ना, वो हवा में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जमीन के ऊपर जो है वो आप कह लो फुटों के हिसाब से बड़े बड़े क्रेटर्स आके गिरे हुए हैं। और चंद क्रेटर्स जो कि गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनका जो खड्डा है, उनका खड्डा ही तकरीबन आधे किलोमीटर इतना गहरा खड्डा है, यानी इतनी जोर से आगे गिरा है कि आधे किलोमीटर का खड्डा बन गया अंदर। सर ये तो रियलिटी है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बोल के लिखा है इसका इधर? तो इधर किससे प्रोटेक्ट कर अरे रहा है? भाई जब प्रोटेक्शन बोल दिया तो इट हैज टू बी प्रोटेक्शन। हाँ भाई, लेकिन अब देखो भाई, प्रोटेक्शन बहुत किस्म के रहते हैं कि अब बुलेट प्रूफ है तो थोड़ी ना पानी से बचाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। अल्लाह ने क्या बताया किससे प्रोटेक्शन? अल्लाह की प्रोटेक्शन किस चीज से है? किससे भी नहीं पता। तो फिर इसका मतलब है ऑल इन ऑल है ना, ऑल इन ऑल होना चाहिए ना। अल्लाह ने कहा था कि इल्ला क्रिएटर्स इल्ला मीटियर्स, मतलब स्पेसिफिक कुछ दिया नहीं इससे बचा तुम बोल के। एग्जैक्टली। तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद को तो नहीं पता। अच्छा दूसरी बात मुझे बताएं सर, एक बड़ी मजेदार बात आपसे पूछता हूँ। ये जो छत है, ये अल्लाह ने कहा है कि सीलिंग है, सीलिंग किसी चीज पे खड़ी होती है, राइट? हाँ राइट। हाँ। अल्लाह किसी चीज पे खड़ी है? समझा नहीं, फिर से बोले। ओके, दूसरे तरीके से समझाते हैं। जो छत होती है, छत, ठीक, वो किस चीज के ऊपर होती है? या तो पिलर्स के ऊपर होगी या दीवारों के ऊपर होगी, राइट? पिलर्स का पता है आप किसे कहते हैं? सतून। हाँ पिलर्स पता है, खंबे। हाँ वही कुछ भी बोल। खंबे, ओके खंबे। तो अल्लाह की छत किस चीज पे खड़ी है? नहीं मालूम भाई, आप क्या अरे भाई किस भाई प्यारे, छत किधर की भी आप ले लो, कोई भी छत ले लो, वो छत किसी ना किसी सपोर्ट पे खड़ी होती है ना। हाँ मालूम हो गया मेरे को। अब मेरे को नहीं मालूम कि किस पे ठहरा अल्लाह का सीलिंग। एग्जैक्ट, तो अल्लाह वो का- वर्ड यूज अच्छा। गलत यूज कर रहा है अल्लाह, ये बताना चाह रहे हैं आप। नहीं अल्लाह ना सर, कैसे गलत यूज कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा है कि उसकी छत पिलर्स पे खड़ी है, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों सर? हाँ हाँ, इनविजिबल पिलर्स, राइट। इनविजिबल पिलर्स में खड़ी है ना। हम्म। अब मुझे बताओ कि कितनी बोंगी है ये छत? कहीं पे खड़ी होती है, किसी सीलिंग पे खड़ी होती है, किसी उसके ऊपर खड़ी होती है? हाँ छत खड़ी होती है ना, खड़ी होती है। तो छत खड़ी होती है ना भैया, हम लोग। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो छत है, आसमान की छत जो है, ये भी कुछ पिलर्स अच्छा, पे हाँ खड़ी है, लेकिन तुम नहीं देख सक रहे। हाँ। हम्म हम्म। क्या हूँ? साहिल भाई को समझाए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या क्या बोला, फिर से एक बार बोलो, मैं समझाता हूँ। कि जो छत, ये जो आसमान की छत है, ये हाँ। किसी पिलर्स पे खड़ी है?
इनके मुताबिक? भाई खड़ी है नहीं खड़ी है? अगर मुझसे पूछे तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ बता रहे हैं ना 4 इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है बोल के आप। ये देखो हम अल्लाह नहीं कह रहा बता है ना, रहे, कुरान बता रहा है। हाँ ये वहाँ देखो अल्लाह क्या कहता है, खलक़स समावात, उसने छत बनाई, आसमान बनाया, बगैर आमदिन, ترونها ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता। He created heavens without pillars that you see, without pillars that you see, ऐसे पिलर्स जिनको तुम देख नहीं सकते। अच्छा हाँ, इनविजिबल पिलर समझ लो। हाँ जी, इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है अल्लाह की छत। तो ये कैसी बात है कि अल्लाह की छत इनविजिबल पिलर पे खड़ी है? साइंस की तो सर माँ बहन एक कर दी है अल्लाह मियां ने। इनविजिबल पिलर से पे खड़ी है एंड हैज कास्ट इनटू द अर्थ फर्मली। ठीक है भाई, गलत ही दिख रहा। क्या गलत ही दिख रहा? गलत? ओके दैट्स गुड। तो अभी क्या चाहते फिर टाइम साहब? हर जगह हर एंगल से तो गलत ही है, अब क्या करना तुम ही बोलो, तुम्हें ही बताओ। क्या करेंगे भैया, जो बता रहे आपका नाम तो तुम घुमा फिरा के ठीक है गलत ही बोल दे रहे हो, मतलब गलत दिखा रहे हैं, गलत हो जाए आपके पास आए तो। ठीक है, एक और पूछूंगा, एक लास्ट पूछूंगा और एक। तो कितना स्वीट है यार, ना ऐसी बातें किया गया। लास्ट, इसके बाद फिर इसका जवाब मिल गया तो निकल जाओगे? हाँ मतलब अब मन में से, मतलब दिल से तो निकल जाऊंगा। बस आपके पास खुला तो नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि जाके ढिंडोरा पीटो, दिल से छोड़ दो और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस कल्ट में मत रहने दो। दैट यू नो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है उस्ताद, एक और एक ही है लास्ट। हाँ, जो समुद्र रहता है ना भाई, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, ये तो वो कितने बार कभी मिलते नहीं बोल के। हाँ बोल बोल बोल। एक दीवार की इनविजिबल दीवार है, कभी मिलते नहीं बोल के लिखा रहता है ना रसूल अल्लाह। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर कभी नहीं मिलते? जब रिवर में फ्रेश वाटर होता है राइट, और समुद्र में सॉल्ट वाटर होता है, हर रिवर समुद्र में आगे गिरता है, तो क्या वो समुद्र के पानी में मिक्स नहीं होता? होता है, लेकिन मतलब जो फोटो आर्टिकल में जो फोटो देखा था ना, उसमें मतलब मेरे नहीं देखा, अलग दिख रहा था। लेकिन सर नहीं वीडियो भी था भाई। हाँ, दो डिफरेंट डेंसिटी के वाटर्स जब एक दूसरे के पास आएंगे, दो डिफरेंट डेंसिटी के, ठीक है, तो उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मिलते जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक डेंसिटी का वाटर है, राइट साइड पे एक डेंसिटी, और वे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हर वक्त मिल रहे हैं, एवरी टाइम मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे मजीद और मजीद पानी आता जा रहा है, एवापोरेट भी होता जा रहा है और आता भी जा रहा है, और उस जगह पे आके मिलते भी जा रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज देयर। और दो पानियों को आप कभी भी रख लो, वो मिलते रहेंगे, चलते पानी है। तो ये भी गलत है क्या? क्या मतलब, आप खुद बताओ ना, गलत है कि नहीं? मैं जो वीडियो देखा था उसको देखे तो वो सही दिख रहा भैया, मिल रहे नहीं थे वो पानी। यहाँ देखे तो ये बताइए कि आपने कभी देखा है बरज़ख? बरज़ख का वर्ड यूज हुआ है राइट कुरान के अंदर, राइट? बरज़ख कहते हैं एक एब्सोल्यूट किस्म के एक पार्टिकल को जो दो हिस्सों को कभी मिलने ना दे, ठीक है? हाँ, एक वॉल के टाइप। एक वॉल के टाइप। अब मुझे बताएं कि किसी भी जगह का दो वाटर मुझे दिखा दें कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलते हो, किसी भी जगह। अब फोटो लो क्या? हाँ मतलब फोटो लो क्या आर्टिकल का? अरे फोटो मेरे पास भी है, गूगल पे भी मिल जाएगी। तो और आप वही कह रहा हूँ कि वो फोटो वो मिल रहे हैं इवेंचुअली, वो हमेशा इवेंचुअली मिल रहे हैं, मुसलसल मिल रहे हैं, लेकिन मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है। अगर उनमें पीछे से पानी बंद कर दोगे तो फिर वो आपस में मर्ज हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन उनमें मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है ना। अगर वाटर को स्टील किया जाए तो मिल जाएंगे, ऐसा बोल रहे ना आप? नहीं हाँ भाई, वाटर को मतलब जो फ्लोइंग है ना उसको रोक के एक स्टील लगाए तो मिक्स हो जाते बोल रहे आप? भाई वो दोनों समुद्र है ना, बाय द वे दोनों ही सॉल्ट वाटर है। पहले तो मुझे ये बताओ, दोनों सॉल्ट वाटर है ना? हाँ ओके। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कुरान की जो आयत क्या कहती है? वो कहती है कि एक बहरैन है। देखो ये देखो, मैं अब आयत से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आयत से समझो। वही अल्लाह जिसने दो बहरैन चलाए, यहाँ पे उन्होंने दरिया लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि बहरैन समुद्र डालेंगे तो गेम खराब हो जाएगी, हालांकि सी है, ठीक है, 2 सीज, ठीक है, बहरैन।
1 fresh and sweet, 1 salty and bitter. एक मीठा है खुशबूदार, एक खारा है निहायत कड़वा। इन दोनों के दरमियान एक मजबूत पर्दा और मजबूत आड़ बना दी गई है, बरज़ख बना दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में कोई भी समुंदर का पानी, जब दरिया का पानी समुद्र में गिरता है, वो इवेंचुअली उसमें मिलता है ना? मिलता है। ओके, कोई भी समुंदर, जब कोई भी दरिया जब समुद्र में गिर रहा होता है, तो जिस जगह पे समुद्र में गिरता है उस जगह पे एक थोड़ी देर के थोड़े हिस्से में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे आपको समुद्र के अंदर भी फ्रेश वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिक्स्ड वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको साल्टी वाटर ही मिलेगा। ऐसे ही होता है ना? तो इसका मतलब है बरज़ख नहीं है ना। फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड जब फ्रेश वाटर बहुतान में आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, और वो एक खास एरिया के अंदर आके गिर रहा है, तो उस एरिया में हर वक्त मिक्सिंग हो रही है। अगर वो मिक्सिंग ना हो तो मीठे पानी बहुत ज्यादा देर तक भर जाए आगे। करेक्ट? थैंक यू। तो यही बात है भाई, हमेशा मिल रहे हैं। टाइम लग रहा बोल रहे हैं आप। ओके चले, टाइम लग, ये कह लो मिक्स होने में टाइम लग रहा है, लेकिन मुसलसल आता जा रहा है। लिहाजा एक एरिया ऐसा है जहां पे आपको वाटर मिल रहा है। अल्लाह को सिर्फ नजर आने वाली चीजें नजर आती थी, क्योंकि मोहम्मद था ना, असल में तो देख मोहम्मद रहा होता था, तो मोहम्मद को नजर आने में जो चीज नजर आती थी वो बोल देता था कुरान के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी साइंस के अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल सेकंड में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मजीद से मजीद पानी आता जा रहा है। तो लिहाजा वो एक खास एरिया है जहां पे वो मीठा वाटर है, और वो खास एरिया पे सॉल्ट वाटर, लेकिन वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो रहे, मिक्स होते रहे, मतलब अंदर अंदर मिक्स हो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखने में ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। तेज ना एक साहिल साहब, इनको प्लीज दूसरे तरीके से समझाएं सर, मैं क्या आप समझाऊं इनको। अरे समझ गया भाई, आप जो बोल रहे हैं वो फ्लो होते रह, मतलब पानी आते जा रहा बोल के ऊपर ऊपर से दिख रहा अपन को बस, लेकिन अंदर वो मिक्स होते रहा बोल रहे हैं आप, और मुसलसल हो रहे हैं। हाँ कंटिन्यूअस होते रह रहे हैं। चालू है। हाँ, ये देखें, ये गल्फ ऑफ अलास्का की बात हो रही है, जो आप लोगों ने पिक्चर अक्सर देखी है। यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है सारा, ठीक है, और ये हो क्या रहा है कि दो समुंदर हैं जो कि आपस में जब मिलते हैं तो उनका डेंसिटी फर्क है। वो आता है मिलता है, वो डेंसिटी और पीएच लेवल के डिफरेंस की वजह से उन्हें मिक्स होते हुए टाइम लगता है। वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ये जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये स्पेस, ये हर वक्त चेंज हो रही है। इट इज चेंजिंग एवरी डे एवरी टाइम। ये तो बनाई हुई है, ये तो बोंगी है, बनाई हुई है। असल में जो पिक्चर जो बनाई हुई नहीं है, एडिटेड नहीं है, जो तस्वीर है वो ये देखें, ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरीके से नीचे एक वो है जिसकी वजह से उसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इट इज कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग, हर वक्त मिक्स हो रही है, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ये नहीं है कि वो सेपरेट ही खड़े हुए हैं वहां पे, दे आर कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग विद ईच अदर, हर वक्त एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में चल रहे हैं। समझ लगा? तो कोई बैरियर नहीं है। ये तस्वीरें ले लेके बार-बार डाल देते हैं, के लिए सेपरेट हो जाता था, वो सेपरेट ही रहे, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सेपरेट पड़े रहे। नहीं, वो कॉन्स्टेंटली मिक्स हो रहे हैं, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। समझ लगी? समझ गया। दीवार रहता था नीचे से ऊपर तक कभी मिक्स नहीं होते थे। ये अब एडिट कर देते हैं उसको, ये कुरान से। हाँ, ये फोटो देखा था मैंने। हाँ, ये तो एडिटेड पिक्चर है, तस्वीर एडिट की हुई है ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाए। ये 2 नंबरी मारी हुई है गधों ने, ठीक है। असल में कुछ ऐसा दिखता है, तकरीबन ऐसा दिखता है, ऐसा थोड़ा सा फर्क है, कलर का हल्का सा फर्क है, भी एनहांस किया हुआ है। तो ये तो सर 2 नंबरी है, और ये कांस्टेंट मिक्स हो रहे हैं, कांस्टेंट मिक्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद जाके देख लो, वहां पे कांस्टेंटली मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। और बाय द वे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह है जहां पे ऐसा हो रहा है, नहीं। देखो इस चीज को भी समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह ऐसा हो रहा है। अल्लाह ने असल में यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहा था। अल्लाह इन रियलिटी अल्लाह बात कर रहा है समुंदर और दरिया की, ठीक है। एंड ही इज हु, वही है जिसने 2 तरह के दरिया चला दिए हैं, एक मीठा और एक नमकीन, और ये कभी मिक्स नहीं होते। क्यों? मोहम्मद को पता है दरियाओं का पानी होता है मीठा, और मोहम्मद को पता है समुद्रों का पानी होता है नमकीन। और समुंदर में दरिया का पानी आके गिरता है, फिर भी समुंदर का पानी रहता है नमकीन और दरिया का पानी रहता है मीठा। मोहम्मद को समझ नहीं आई थी कि होता क्या है। साइंस क्या है? साइंस ये है कि समुंदर से एवेपोरेशन होती है वाटर की, वो सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता, सॉल्ट समुद्र में ही रहता है, वाटर एवेपोरेट होता है।
बादल बनते हैं, बादल ऊपर आते हैं पहाड़ों की साइड पे, वहां पे ठंडी हवा होती है, हवा ठंडी होती है, वो बरसते हैं। अब वो सिर्फ वाटर है जो बरसेगा, वो वाटर जब पहाड़ों पे गिरता है, वहां पे जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ की चट्टानों के अंदर वो जड़ें हैं, उनसे गुजर के वो मिनरल्स पकड़ता है, मिनरल्स की स्वीटनेस उस वाटर के अंदर आती है, वो फिर दरिया में आता है और आप उसे पीते हो, और वो दरिया फिर समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र में फिर धूप पड़ती है, वेपरेशन होती है, और वो फिर इस तरह साइकिल चल रहा है, राइट। मोहम्मद को नहीं पता था, मोहम्मद के ख्याल में एक बैरियर था, अल्लाह मियां ने एक दीवार बनाई हुई है कि समुद्र का पानी दरिया में नहीं आता। मोहम्मद को यह पता नहीं था कि ऊपर वाली साइड से वाटर हमेशा नीचे गिरता है, ऊपर से वाटर नीचे की तरफ जाएगा, तो पहाड़ों से वाटर आ रहा है, जमीन से चलता जाता है, इवेंचुअली ढलान वाली सतह यानी कि समुद्र में जाके गिरेगा ही गिरेगा, और ऐसा ही हो रहा है। मगर मोहम्मद के मुताबिक ये दो वाटर बॉडीज हैं और वापस मिल ही नहीं रही। वाह वाह वाह, ये अल्लाह ने किया है, वाह वाह वाह, ये अल्लाह ने किया है, और बैरियर बना दिया है। वो जो एक खास तस्वीर है उसकी तरफ इशारा हो ही नहीं रहा, लोगों ने उसकी तरफ बाद बनाना शुरू कर दिया। नजर आ गया यार अलास्का रीजन के अंदर, नजर आ गया कि यार इस तरह हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है। तो ये टू बॉडीज ऑफ वाटर की बात हो रही है। अल्लाह के कुरान में दो बॉडीज हैं वाटर की, मीठे पानी की बॉडी और खारे पानी की बॉडी, और वो कभी मिलती नहीं है, ये बयान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक खास एरिया की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे वैसे, बाय द वे ये भी समझने वाली बात है। मैंने खास एरिया भी दिखा दिया, वो भी बोंगी है, वो भी हर वक्त मिक्स हो रही है, लेकिन कुरान की आयत एक खास एरिया की बात ही नहीं कर रही, तो जनरल बात कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ एक जगह है खास किस्म की, यहाँ पे लफ्ज नहीं लिखा हुआ। समझ गया भाई, अब जो बोलना चाह रहे समझ गया। क्या गुलाब भेजने बोल दूं अभी? ठीक है, आपसे और एक है कि कुछ एक अच्छी बात बता दो भैया कुरान से, एक कौन सी आपकी कौन सा अच्छा लगता है, एक बता दो, कुछ तो होगा ना, एक इतने जना मान रहे इसको, एक तो होगा ना, यार एक अभी चीज। देखो तुम हाँ अपना स्टैंड चेंज कर दिए ना। ठीक है, अब मैं मान लूंगा, कोई एक आपके हिसाब से कोई एक चीज भी नहीं है, एक चीज, एक दिन का एक कुछ भी यार है कुछ भी कुछ अच्छा अच्छी बातें इंसान। भी है, बिल्कुल अच्छी बातें हैं जो चोरी की हुई है, चोरी का माल है। मसलन अगर अच्छी बातें हैं भी जो कि जेनेरिक बातें थी उस जमाने की, ठीक है, झूठ ना बोलो, जेनेरिक बातें हैं ना, हर कोई मानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अल्लाह कहता है झूठ बोल सकते हो अगर तुम्हारे ऊपर पिस्तौल टानी जाए, तलवार टानी जाए, तो फिर वंस अगेन आप झूठ बोल सकते हो। तो ये भी है। फिर अल्लाह कहता है कि दोस्ती करो, लेकिन फिर अल्लाह कहता है कि नॉन मुस्लिमों के साथ दोस्ती ना करो। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को कट कर रही हैं, चोरी का माल है, जेनेरिक अच्छी बातें कहीं नहीं है कुछ, लेकिन फिर वो अपने आप को कट भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान में कोई अच्छी बात नहीं है, हदीस में कोई अच्छी बात नहीं, मैं कई दफा कह चुका हूँ, कुरान हदीस में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो उस इलाके के नॉर्म थे, अच्छे नॉर्म। अगर उसको मोहम्मद अच्छे नॉर्म ना लेता तो मोरालिटी बिल्ड अप ना कर सकता। लेकिन फिर इतनी बुरी बुरी बातें हैं कि अगर हम वो बुरी बातें निकालें तो आप कुरान के 70% कुरान को गायब कर दोगे, 70% कुरान गायब हो जाएगा, और फिर वो 30% के अंदर रिपीटेड बातें हैं, लेकिन वो रिपीटेड बातें भी एक दूसरे को तकरार कर रही हैं, एक जगह पे अच्छी है लेकिन दूसरी जगह पे उसको मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुरान के अंदर एक बड़ी अच्छी आयत है, मुझे बड़ी पसंद है, और दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है, अगर सिर्फ इतनी आयत होती तो बड़ी अच्छी होती, लेकिन वो आयत आगे भी चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले में तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दें, यानी कि फिर तुम अल्लाह मियां तुम डर के ये बात कह रहे हो, फिर ये डर के हो रहा है ना, यानी कि डर का समा है अल्लाह को कि अल्लाह को अपने आप के ऊपर गाली खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि यार तुम उनके खुदाओं को ना गाली दो, कहीं वो मुड़ के तुम्हारे खुदा को गाली ना दे दें, ठीक है। अब अगर वो ये कहेगा ना सिर्फ आप उनके खुदाओं को गाली ना दो, तो अच्छी आयत थी, मैं बस ये पहला बहुत पार्ट अच्छी सुना आयत था, थी। उसके बाद का ये सुना था मैं, हम्म, मतलब जो बोलते ना हमारे को, बस पहला पार्ट सुनाए थे, दूसरों की खुदाओं को गालियां ना दो, बस ये वाला सुना है, इसके बाद का सुना ही नहीं, बोले ही नहीं कोई मेरे को इसके बाद का। अच्छा नहीं बोले, ये लो स्क्रीन पे लो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि और तुम दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दें इग्नोरेंस में। देखो तो फिर डर की बात है ना ये, तो अगर मैं अगर तो बोलूंगा सिर्फ तो भी बोलेगा। हाँ भाई, भाई देखो अब हो क्या रहा है, डर का माहौल चल रहा है, अल्लाह को खुद गाली नहीं खाना, उसने कहा यार उनके खुदाओं को भी, मोहम्मद दूसरे खुदाओं को गाली देता था ना, इसकी तफसीर में भी आता है मोहम्मद और उसके सहाबी दूसरों के खुदाओं को गालियां दे रहे थे, तो कुरान क्या था कि यार अभी हम छोटे हैं, मजबूर हैं, हिजरत नहीं हुई, ताकत में ज्यादा नहीं है, तो भाई मोहम्मद प्लीज उनके खुदाओं को गाली ना दो, अल्लाह को गालियां खानी पड़ रही हैं प्लीज। तो द होल आइडिया इज कि अगर सिर्फ ये होता जेनेरिक स्टेटमेंट, डोंट अब्यूज अदर पीपल्स गॉड, तो बात खत्म हो जाती, बड़ा अच्छा रहता। लेकिन आगे से अल्लाह कह रहे हैं ओ कहीं वो तुम्हारे खुदाओं को गाली ना दे दे, तो फिर बकवास क्या, फिर डर का माहौल है ना, तुझे गाली नहीं खानी, इस वजह तू गाली नहीं दे रहा,
क्योंकि अभी तेरे पास ताकत कम है। लेकिन बाद में जब तलवार आ गई तब का जाओ मारो काटो खत्म करो, खुदाओं को निकालो, 360 बुत 360 खुदा थे उन सबको निकालो, खत्म करो, तोड़ दो। तो ये तो लेटर ऑन तो तोड़ भी दिया, गाली देना तो दूर की बात, उनको पकड़ के तोड़ दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे भाई अच्छी बातें हैं लेकिन वो खुद अपने आप को खराब करती हैं। ठीक है भाई, समझ गया। इस्लाम से निकल जाता हूँ मैं भी। हो गया, इससे होगा। बढ़ के और कुछ डाउट, हो गया इससे बढ़ के होगा। डाउट है नहीं मेरे को। सब क्या डाउटा भाई? क्लियर हो गए भाई के। होगा इनका इस्लाम में रह को बस होगा। अब इनको समझ में आ गई चीजें, अब इन्हों निकल जाते, और निकल गए कि निकल जाते अभी भी? निकल गया भाई, गया, लाइट ही चलो, निकल हो गया। गया। यहाँ तो और सर नहीं फ्लावर तो आ जो गया मेन सर। कॉन्सेप्ट था फॉर्मलेस गॉड का, उसका अम्मा भाई ने कर दिया, और इसका वो कर दिया। अब कुछ दिख रहा भी नहीं मेरे को। चलो वाह वेलकम। भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टाइम साहब, काफी वक्त आप आए और पहले आपने दिफा करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर एडम साहब ने आपको हर मर्तबा बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारा वक्त आपको दिया एडम साहब ने। और जो लोग ये कहते हैं कि एडम साहब अच्छे से बात नहीं करते, टाइम साहब जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स और भी है लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल टाइम साहब है। बहुत टाइम दिया इनको एडम साहब ने, और फाइनली आज हमारे टाइम साहब जो है वो बाहर निकल गए इस कल्ट से। बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी आप अपने करियर पे फोकस करिएगा, खुश रहिएगा, और आगे जो भी आपकी आपकी जो जनरेशन आएगी उसको इस कल्ट में घुसने मत दीजिएगा। ठीक है टाइम ठीक है साहब? भाई, ठीक है भाई, राइट।